बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए, कायदा नंबर 21 जो है ये हम इसको देखते हैं। ये मुब्तदा खबर का चैप्टर चल रहा है। अभी कहते हैं जी, बसा औकात जो है वो बाज़ औक़ात इबारत में अव्वलन दो अस्माए मारिफा वाव के साथ आते हैं और उनके बाद एक खबर होती है। जैसे लामुल अमरी वहिया लित्तलबिल फ़िअली। तो ऐसी सूरत में पहले को मुब्तदा अव्वल कहकर छोड़ दें, फिर दूसरे को मुब्तदा सानी और माँ बाप को उसकी खबर बनाते हुए जुमला इस्मिया खबरिया बनाकर मुब्तदा अव्वल की खबर करार दें। फिर मुब्तदा अव्वल अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया बन जाएगा। दोनों मुब्तदा के दरमियान आने वाला वाव हमेशा जायद होगा। तो इससे मिलती जुलती तरकीब हम कर चुके हैं पहले। इनका कहने का मकसद ये है कि ये जो आ रहा है लामुल अमरी, ये क्या है? मुदाफ मुदाफिल है। ठीक है ना। लाम जो है वो नकरा है और अल अमरी जो है ये क्या है? मारिफा है। नकरा के बाद जी। मारिफा आए तो मुदाफ मुदाफ। मुदाफ मुदाफ मिले जो है वो उसका कायदा लगता है। ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट ये 100% ऐसा ही होता है। मतलब 1-2% हो सकता है कि ना हो, लेकिन ऐसा उमूमन होता नहीं है। ठीक है। तो ये अब लामुल अमरी शुरू में आ रहा है। ठीक है ना। तो ये फेल तो है नहीं। जब फेल नहीं है तो नकरा मारिफा मिलके क्या बन जाएगा? मुदाफ मुदाफिले मुब्तदा बन जाएगा। ठीक है जी। सही। बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद वाव आ गया। इस वाव को ये कह रहे हैं कि वाव जायदा हम कहेंगे। ठीक है ना। यानी जायद है, इसका कोई रोल नहीं है, कोई इसका जो है वो मकसद नहीं है। ठीक है, इजाफी है ये। अब इसके बाद देखें, हिया आ रहा है। हिया जो है वो ज़मीर है, और ज़मीर भी क्या है? ये भी क्या होती है? मारिफा के हुक्म में आती है। ठीक है ना। तो अब लामुल अमरी शुरू में आ रहा है, ये भी जो है वो मुदाफ मुदाफिल है। आपको पता है, शुरू में आ जाए तो वो भी मुब्तदा बनने की सलाहियत रखता है। और हिया जो है ज़मीर, ये भी मारिफा होती है। तो अब ये कह रहे हैं कि हिया ज़मीर जो है इसको आप मुब्तदा सानी लें, और ये जो लितलबिल फ़िअली जो है, ये जार मजरूर जो है इसको आप किसी के मुतल्लिक करके साबितुन वगैरह के खबर बना दें। ठीक है। फिर हिया जो है मुब्तदा वो लितलबिल फ़िअली अपने ज़र्फ़े मुस्तकर के साथ मिलके क्या बन जाएगा? जुमला इस्मिया खबरिया बन जाएगा। ठीक है। अब वाव को ज़ायदा कह के हम छोड़ देंगे, यानी समझ लें वाव है ही नहीं। अब ये जो जुमला बन गया, इसको हम खबर बनाएंगे। पहले जो मुब्तदा था, मुब्तदा अव्वल लामुल अमरी की खबर बना लेंगे। ठीक है। तो हियत लितलबिल फ़िअली जो है ये लामुल अमरी मुब्तदा अव्वल की खबर बन जाएगी। ठीक है। और मुब्तदा अव्वल अपनी खबर से मिलके दोबारा जुमला इस्मिया खबरिया बन जाएगा। ठीक है। बात समझ में आ रही है? इसमें कन्फ्यूजन तो नहीं है कुछ? मुझे तो क्लियर है। ठीक है इमरान भाई, क्लियर है? आगे चलें। इमरान भाई की आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, डिस्कनेक्ट हो गए हैं मेरे ख्याल है, दोबारा आए हैं। अच्छा। इमरान तो भाई, इसमें जो आवाज़ आ रही है वाव, आपको? जी जी, पूछें। मैं कह रहा हूँ ये जो वाव है ये मातूफ तो नहीं है ये इसमें? नहीं नहीं, वाव का कोई मकसद नहीं है। अब वो कह रहे हैं अच्छा। लामुल अमरी। लामुल अमरी जो है ये किस लिए है? तलब फ़िल के लिए होती है ना। सही है ना। तो अब ये सही। जैसे हम कहते हैं लियफ़अल, चाहिए कि करे वो एक शख्स। ठीक है ना। तो लाम जो आ रहा है ये, जी। ठीक है जी। ना, अमर का लाम है। ठीक है ना। तो ये फेल की तलब के लिए आ रहा है कि मुखातब से जो है वो फेल का मुतालबा किया जा रहा है। ठीक है ना। ठीक है ना। लियदरिब, चाहिए कि मारे वो एक शख्स। ठीक है ना। सही। ठीक। इस तरीके से तो ये इस लाम की बात कर रहे हैं जो सही। लाम अमर के शुरू में आता है ना, गायब वाला। जो हाजिर के सीगे हैं उसमें तो लाम नहीं आता। इफ़अल, इदरिब, उनसुर। ठीक है ना। सही। इस्मा। ठीक है ना। तो उसके अंदर तो नहीं आता, लेकिन गायब के सीगों में आता है ना, ये उसकी बात कर रहे हैं। तो अब जाहिर है लामे अम्र जो है, अब तर्जमा बा मुहावरा तो इस तरह का होगा ना, लामे अम्र और वो फेल की तलब के लिए है। ठीक है ना। या फेल की तलब के लिए लाया जाता है, या उसका मकसद फेल का मुतालबा करना है।
ठीक है ना। अब ये जो जी वाव जी। आ रहा है तो वाव जायद ही है ना, वाव ना हो जब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, सही लामे है। अम्र वो फेल की तरफ के लिए है, तो इसलिए उसको छोड़ देंगे और अगले जुमले को जो है वो दोबारा इसकी खबर बना देंगे। इमरान भाई क्लियर है आपको? आगे चलें, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे शायद। जी जी, लाइन कट गई थी। ठीक है ठीक है। ठीक है ना, सही है, सिंपल है। समझ में आ गया ये। सिंपल है, हाँ जी, मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब ये कायदा आ रहा है, इसका हमने पहले भी एक हदीस के हवाले से मैंने आपको थोड़ा सा तारुफ दिया था। कायदा नंबर 22, जब इब्नुन या इब्नतुन आलाम के दरमियान में आए और इनके जरिए पहले आलम के बारे में खबर देना मकसूद हो, तो इस पहले आलम को तनवीन के साथ पढ़ते हुए मुब्तदा बनाया जाएगा और माँ बाद को खबर। इस सूरत में इब्नुन या इब्नतुन का हमजा इबारत में बाकी रखा जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि जी ये आ गया जैसे खालिदुन इब्नु सईदिन या हिंदुन इब्नतु बकरिन। सही है ना। तो ये वसीम भाई भी आपके आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं माशा। कि हाँ, इसको जो है इब्न ने तो आलाम के दरमियान में आ जाए, उनके जरिए पहले अलम के बारे में खबर देना मकसूद हो, यानी ये बताना चाह रहे हैं कि खालिद जो है वो कौन है। खालिद जो है वो सईद का बेटा है। ठीक है ना। तो इसलिए सही। यानी ये सिंपल नाम बताना मकसूद नहीं है, जैसे हम कहते हैं कि भाई अ, मिसाल जैद बिन हारिस है, तो हम तो इसलिए बताते हैं कि भाई इब्ने हारिस के साहबजादे जैद, लेकिन बात हम कुछ और कर रहे होते हैं। फ़कत ये बताना मकसूद नहीं होता कि इब्ने हारिस के जो थे वो साहबजादे कौन थे। ठीक है ना। तो यहाँ आप ये बता रहे हैं कि तो पहले अलम को तनवीन के साथ पढ़ते हुए मुब्तदा बनाना जाएगा। ठीक है ना। तो खालिदुन इब्नु सईदिन और माँ बाप जो है को खबर, इस सूरत में इब्नुन या इब्नतुन का हमजा इबारत में बाकी रखा जाएगा। अच्छा, नॉर्मली हम क्या करते हैं जब अहादीस वगैरह में ये आलाम आते हैं ना, तो जैसे अब इसको हम पढ़ते हैं खालिद इब्नु सईदिन, तो उस जी जी सूरत बिल्कुल। में क्या हो जाएगा कि वो आगे मिल जाएगा ना। तो बिल्कुल इब्नुन या इब्नतुन का जो हमजा है वो भी गिर जाएगा, और खालिद बिल्कुल। जो है उसके ऊपर भी तनवीन जो है वो भी समझ लें कि उसमें तखफीफ हो जाएगी ना। जी। ठीक है ना। लेकिन उस सूरत में हमें सिर्फ नाम बताना मकसूद होता है। ठीक है ना, सही। कि फुला बिन फुला, फुला बिन फुला। उस वक्त हम ये बताने में इंटरेस्टेड नहीं होते कि जो है वो खालिद किसका बेटा है। ठीक है ना। हम सिर्फ ये बताते हैं कि फुला बिन फुला, फुला बिन फुला ने जो है वो फुला से सुना, और उन्होंने जो है वो फुला सहाबी से सुना, और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आपने ये फरमाया। ठीक है ना। तो यहाँ क्योंकि खबर देना मकसूद है, तो इसलिए ये इसमें कह रहे हैं कि जो पहला अलम है इसके जो ऊपर जो है वो तनवीन आएगी। ठीक है, यानी हम इसको मुब्तदा बनाना चाह रहे हैं, और अगला जो है इब्नु सईदिन, ठीक है ना, इसको हम खबर बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो खालिद जो है वो सईद का बेटा है, हम ये बताना चाह रहे हैं असल में, या खालिद इब्ने सईद है, हम ये बताना चाह रहे हैं। ठीक है, सही। तो आसान सा ये भी कायदा है। कायदा नंबर 23, बसा औकात मुब्तदा पर हरफ जार जायद आता है, जैसे बेहस्बी का मा फ़अलता, जो तू कर रहा है वो तेरे लिए काफ़ी है। तो इस सूरत में हरफ जार को जायद कहकर छोड़ दें और बाकी तरकीब हस्बे साबिक की जाएगी। अब यहाँ भी ये हरफ जार जो बा है इसको कह रहे हैं कि ये जायद है। जब जायद है तो आप इसको छोड़ देंगे, जैसे ऊपर हमने जुमले में जो है वो वाव को छोड़ दिया था, लामुल अमरी को छोड़ दिया था हमने। ठीक है ना। अब यहाँ जब आप हरफ जार बा को छोड़ देंगे, तो होगा क्या, जो हसबू का है असल में तो हसबू का होता है ना, बा हरफ जी। जार की वजह से वो क्या हो गया, बेहसबी का हो गया। ठीक है ना। तो सही। अब हसबू का जो है इसको आप मुदाफ मुदाफ इलैह से मिलाकर क्या बना देंगे, मुब्तदा। ठीक है ना। और माँ जो है माँ मौसूला, ठीक है ना, इसको आप फालता फेल के साथ मिला के, इसमें मौसूल अपने सिले के साथ मिलके क्या बन जाएगा, खबर। ठीक है ना। तो हस्ब मुदाफ का ज़मीर जो है वो मुदाफिले, मुदाफ मुदाफिले से मिलकर जो है वो मुब्तदा बन जाएगा, और इसमें मौसूल माँ, ठीक है ना, अपने फेल और फाइल के साथ मिलके जो है वो इसमें मौसूल अपने सिले से मिलकर खबर बन जाएगा। ठीक है, तो मुब्तदा अपनी खबर से मिलके जुमला इस्मिया खबरिया बन जाएगा। ये नीचे इन्होंने तरकीब दी हुई भी है ना इसकी। ठीक है ना, ये भी सिंपल है, कोई ऐसी इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है।
अच्छा, अब इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा, एक तरकीब, बल्कि ऐसा करें, इसको आप लोग देख खुद पढ़िएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा मेरा ख्याल है हम अगले चैप्टर को भी टच कर लेते हैं, फेल वाला आ रहा है चैप्टर, ताकि फिर अगली तराकीब में आप लोगों को थोड़ा और आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। इसमें बस मैं मुख्तसर तौर पे अर्ज कर दूं, अल्हम्दु जो है, ठीक है ना, ये मारिफा है, ये मुब्तदा बन जाएगा। बाकी जो लाम हरफ जार है उसके आगे लिल्लाह जो है, इसमें जलालत आ रहा है, ठीक है, उसको आप मबदल मिन्हू बना लें। और रब जो है ये मुदाफ है, अल आलमीन जो है मुदाफ इलैह है, जो रब नकरा है, अल आलमीन क्या है, मारिफा, ठीक है ना, जी। रखना नकरा के बाद मारिफा आ रहा है, मुदाफ मुदाफ इलैह बनता है। अब लिल्लाही यानी लाम इसमें जलालत पे दाखिल हुआ है तो लिल्लाही बन गया ना। अब अल्लाह और रब्बुल आलमीन में क्या फ़र्क है, कोई फ़र्क है क्या? फ़र्क नहीं है, ठीक है ना। ये असल में क्या है, इसको आप या तो सिफत बना लें, सही है ना, और या इसको बदल बना लें, सही है ना। तो अब इसमें जलालत जो है, इसको मुबदल मिन्हू अगर आप बनाएंगे, रब मुदाफ अल आलमीन मुदाफिले मुदाफ मुदाफिले से मिलकर क्या बन जाएगा इसका, बदल, ठीक है ना। तो मुबदल मिन्हू जो है वो बदल से मिलकर क्या बन जाएगा, हरफे जार का मजरूर, लाम हरफे जार का मजरूर। अच्छा, बज़ाहिर देखें हमें ये लगता है कि लाम हरफे जार जो है ये तो इसमें जलालत पे दाखिल हुआ है, इसमें अल्लाह पे दाखिल हुआ है, ठीक है ना। जी। ये रब्बुल आलमीन पे तो दाखिल नहीं हुआ, लेकिन असल में इसमें जलालत की ही आगे सिफत ये बयान की जा रही है ना, सही है ना। तो जो इसमें जलालत के ऊपर जो आमिल दाखिल है, जो आमिल इसे जर दे रहा है, वही आमिल जो है असल में रब्बिल आलमीन को भी जर दे रहा है। असल में तो रब्बुल आलमीन होता है ना, ठीक है ना। अगर हम सही। इसको बगैर किसी आमिल के पढ़ें तो आपको पता है कि डिफॉल्ट कंडीशन में मारिफा ही आता है इसके ऊपर, ठीक है ना। लेकिन इमरान भाई डिस्कनेक्ट हो रहे हैं बार बार, कुछ मसला है मेरे ख्याल है। बहरहाल, तो यहाँ क्या रब्बुल आलमीन नॉर्मली होता है, लेकिन इसमें जलालत पे क्योंकि हरफ जार दाखिल था, और उसका जो है मब्दुल मिन्हों का हम बदल बना रहे हैं रब्बिल आलमीन को, इसलिए रब के नीचे भी जो है बा के नीचे कसरा आ रहा है, ठीक है ना। मब्दुल मिन्हो बदल वगैरह तो पढ़े हैं ना आपने नावुल कबीर में। जी पढ़े तो हैं, लेकिन अभी जरा रिवाइज करने वाले हैं। अच्छा, उसमें देखें ये होता है, ये ताबे और मतबू की अकसाम में से है ना, ठीक है ना। तो ताबे और मतबू जो है असल में, जी जी। मतबू क्या है, सही। ठीक है ना, जिसकी जो है वो इत्तिबा की जाती है, जिसकी इताअत की जाती है, पैरवी की जाती है। और ताबे क्या है, जो पैरवी करता है। तो असल में अल्लाह इसमें जलालत यहाँ क्या है, मतबू, बिल्कुल। और ये रब्बुल आलमीन क्या है, ताबे। तो जो अमल हरफे जार या कोई भी आमिल मतबू पे करता है, ठीक है ना, वही अमल जो है उसके बदल के ऊपर भी होता है, ठीक है ना। इसीलिए लिल्लाही हम पढ़ रहे हैं, इसमें जलालत ठीक है ना, उसके आखिर में कसरा आ रहा है, तो आगे रब के जो है बा के नीचे भी कसरा आ रहा है। तो बस ताबे मतबू के जो एराब हैं वो एक जैसे होते हैं, ये याद रखने वाली चीज़ है, सही। ठीक है ना। इनके एराब एक जैसे होते हैं, जैसे मुबय्यन और अत्फ़ बयान होता है, ठीक है ना। और गालिबन मसूस सिफत भी इसी में दाखिल है, ठीक है ना। एक और चीज़ होती है, बिल्कुल। चार चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से होता है। तो अब ये हरफ जार जो है, ये समझ लें, इसमें जो है मबदल मिन्हु बदल जो है मिलके हम इसे कहते हैं, इनको मिला के हम कहते हैं कि ये हरफ जार का मजरूर हो गया। ऐसे आप नहीं कहेंगे कि इसमें जलालत जो है ना वो लाम हरफ जार, इसमें जलालत मजरूर। उस सूरत में रब्बुल आलमीन एक अलग जुज बन जाएगा, ठीक है ना। तो उसका फिर आप क्या करेंगे, फिर लाम हरफ जार को मिला के आप ये ज़र्फ बना रहे हैं, तो वो फिर ज़र्फ किसी के मुतालिक करना पड़ेगा, फिर रब्बुल आलमीन अलग से कोई चीज़ बन जाएगी। अच्छा, अलग से बन नहीं सकती। अगर आप कहें जी खबर बना लो, तो इस पे तो एराब वो आ रहे हैं जो इसमें जलालत के ऊपर एराब आ रहे हैं, और टेक्निकली ये उसी की वजाहत है, उसी की तफसील है, उसी की सिफत है, ठीक है ना। तो इसलिए सही। लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये अल्लाह इसमें जलाल और रब्बुल आलमीन ये पूरा बन जाएगा मजरूर हरफ जार का। फिर हरफ जार अपने मजरूर से मिलके किसी के मुतल्लिक करके, साबितुन वगैरह के मुतल्लिक करके आप क्या कर देंगे, खबर बना देंगे, ठीक है ना। और फिर साबितुन में भी आपको पता है, हम कहते हैं ये इसी का वाहिद मुजक्कर, इसमें फाइल, इसमें हुआ ज़मीर इसका फाइल, ठीक है ना। तो इसमें फाइल अपने फाइल और ज़र्फ के साथ मिलके, ठीक है ना, खबर बन जाएगा,
सही है। और जो मुब्तदा है वो अपनी खबर के साथ मिलके जुमला इस्मिया खबरिया बन जाएगा, और मानन फिर ये कह रहे हैं इंशाइया बन जाएगा। अच्छा जी, आगे हम मेरा ख्याल है शुरू करते हैं। सबक नंबर 10, जुमला फेलिया के कवायद। कायदा नंबर 1, अगर माजी और मुजारे का वाहिद मुजक्कर गायब या वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा हो और इसमें जाहिर फाइल ना हो तो इनमें हमेशा ज़मीर मरफू मुत्तसिल मुस्ततिर फाइल निकालेंगे। तो ये भी हम वैसे जो पीछे हम जो कुछ पढ़ के आ रहे हैं उसमें ये चीज़ें हम बुनियादी चीज़ें सीख ही चुके हैं। कि आपको पता है कि दराबा या यदरिबू वगैरह जो है, या दराबत या तदरिबू जो है, इसके अंदर जो है वो अगर तो हो दराबा जैदुन, तो फिर तो क्या हो जाएगा, जैदुन फाइल हो जाएगा दराबा का, कि जैद ने मारा। ठीक है। लेकिन अब दराबा सिंपल लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि इसमें जाहिर तो मौजूद ही नहीं है। ठीक है ना, कोई मारिफा अलम तो मौजूद नहीं है। हम्म, इसका मतलब क्या है कि जो हुआ ज़मीर है वो इसका फाइल बनेगी। ठीक है ना, दराबा यदरिबू में। और मुअन्नस में क्या हम्म, होगा, दराबत और तदरिबू में हिया ज़मीर इसका फाइल बन जाएगी। ठीक है। हाँ तो जी। जहां पर इसमें जाहिर ठीक। मौजूद ना हो वहां पर ज़मीर मरफू मुत्तसिल मुस्ततिर जो है उसको फाइल बनाएंगे। तो बुनियादी सी बात है ये। अच्छा, कायदा नंबर 2, माजी के बाकी सीगों में आखिर में ज़मीर मरफू मुत्तसिल बारिस फाइल होगी। ठीक है ना। अब ये जो गायब के सीगे हैं इसमें तो हम कहते हैं कि जी ज़मीर निकाल दी, लेकिन जो बाकी सीगे होते हैं उसके अंदर हम क्या कहते हैं, ज़मीर मरफू मुत्तसिल बारिस जो है वो फाइल होगी। क्या, जैसे दरफ्ता के अंदर हम ता कह देते हैं। हाँ, ठीक है ना। इसी तरीके से जी दरफ्तुम जी। के अंदर हम कह देते हैं कि तुम है। सही है ना। दरफ्तुन्ना में हम कहते हैं तुन्ना है। इस हाँ तरीके से जी। करके हम कहते हैं भाई ये जो आखिर उनमें तब्दीली आ रही होती है हम उसे उसके जो है वो ज़मीर बारिस के तौर पे उसे हम शनाख्त करते हैं। ठीक है। कायदा नंबर 3 देखें, मुजारे के वाहिद मुजक्कर हाजिर और वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम के सीगों में लाजिमन ज़मीर मरफू मुत्तसिल मुस्ततिर फ़ाइल बनेगी। जैसे तदरिबू में अंता, अदरिबू में अना, और नदरिबू में नाहनु। हाँ जी। ठीक है ना। तो इसमें जाहिर सी बात है, अगर मैं बात कर रहा हूँ कि जी मैंने खाना खाया, अब मैं ये तो नहीं कहता ना कि मैंने जफर ने खाना खाया। ठीक है ना। जी। ठीक है ना। अब मैं कहूँ भाई आपने खाना खाया तो मैं कहूँ भाई आप अमजद ने खाना खाया, ऐसे जाहिर है हम नहीं कहते, उर्दू में भी इंग्लिश में भी नहीं कहते। सही है ना। बिल्कुल। तो जब हाजिर की या मुतकल्लिम की बात हो रही होती है, चाहे मुतकल्लिम वाहिद हो या जमा हो या हाजिर जो है वो सामने मौजूद है जो भी। ठीक है ना। तो उसके लिए हम अलग से जो है वो इसमें जाहिर नहीं लेके आते। उसमें भी जो ज़मीर होती है, अगर हाजिर का सीगा है तो उसमें हाजिर की ज़मीर आप निकाल देते हैं, अंता या अंतुमा या अंतुम। ठीक है ना। और वाहिद मुतकल्लिम या हम्म, जमा का सीगा है तो वहाँ अना और नहनू की ज़मीर हम जो है वो निकाल लेते हैं। ठीक है। और बाकी ये कह रहे इसमें हैं है, कि जी इसमें इसमें जो है वो, इसमें जाहिर आ ही नहीं सकता ना, इन जमाइल जी का जी सब जी जवाब। जी बिल्कुल नहीं आ सकता, इन ऐसे जमाइल यही यही तो यही बात है। ठीक है ना। यही बात है, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल। हम कहते हैं कि ज़मीर मरफू मुत्तसिल मुस्ततिर जो है वो वाजिबुल इस्तितार है। ठीक है ना। इसमें जो है बिल्कुल। वो छुपी भी होती है, वाजिब है। तो यहाँ पर जो है वो इसमें जाहिर की बिल्कुल। हमें जो है वो हाजत नहीं होती। ठीक है ना। अच्छा, बिल्कुल। आगे अब क्या कहते हैं कि बाकी यानी वाहिद मुजक्कर व मुअन्नस गायब, वाहिद मुजक्कर हाजिर और वाहिद व जमा मुतकल्लिम के अलावा सीगों में बाकी ज़मीर मरफू मुत्तसिल बारिस फाइल होगी। ठीक है ना। उसमें फिर आपको पता है कि यद्रिबूना हाँ में जी। बता रहे हैं जी वाव है, और फिर आगे जो है तदरिबना में नून है। बिल्कुल। ठीक है ना। इसी तरीके से फिर बाकी जो है उनके आखिर में जो जो इजाफे आ रहे हैं या जमा या तस्निया की जो अलामत है वो उसे हम फाइल बना लेते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अगर फाइल ज़मीर हो तो हाँ फेल जी। वाहिद व तस्निया जमा होने में फाइल के मुताबिक होगा। अच्छा, ये अहम कायदा है।
ठीक है ना। इसमें देखें, ये बता रहे हैं कि जैदुन दराबा, ठीक है ना, जैद। अब देखें दराबा जैदुन और जैदुन दराबा, इसका मफहूम एक ही है, लेकिन जैदुन दराबा जो है ये इस्मिया खबरिया जुमला है, और दराबा जैदुन ये जुमला फेलिया खबरिया है। ठीक है ना। बिल्कुल। क्योंकि दराबा पहले आ रहा है फेल, और जैदुन बाद में आ रहा है, और जैदुन क्या बन रहा है, उसका फाइल बन रहा है। और जैदुन दराबा के अंदर जैदुन पहले आ रहा है, और जैदुन मुब्तदा बन रहा है, और दराबा जो है उसका उसकी खबर बन रही है। और दराबा के अंदर हुआ सही। ज़मीर मरफू मुत्तसिल मुस्ततिर जो है वो राजे बसुए मुब्तदा हम कहते हैं। वो मुब्तदा की तरफ बिल्कुल। क्या है लौट रही। लौट रही है ना। सही। ठीक है ना। तो ये देखें, अब बाजुकात अल्फाज वही होते हैं, लेकिन जरा सी उलट फेर से जुमला जो है वो फेलिया से इस्मिया या इस्मिया से फेलिया बन जाता है। अच्छा, दूसरी अहम बात यहाँ बिल्कुल। पर क्या है, जईदानी दराबा। ठीक है ना, दो जैदों ने जो है वो मारा। ठीक है, जईदाने, सही। जईदुन से तस्निया है जईदाने। ठीक है ना, दो जैदों ने मारा। जईदूना सही। दराबू, बहुत सारे जैदों ने मारा। अब यहाँ देखें, एक अहम चीज है। अहम चीज क्या है, जब फेल हमारे पास होता है ना शुरू में, तो हम फेल के साथ इसमें जाहिर, वाहिद, तस्निया, जमा तीनों ला सकते हैं एक ही फेल जो है वो वाहिद के साथ। ठीक है ना। यानी मैं कह सकता हूँ दराबा जईदुन, दराबा जईदाने, और दराबा जईदूना। ठीक है ना, सही। जैदुन, जैदाने, जैदूना में तीनों दराबा के साथ ही ला सकता हूँ। ठीक है ना। उसमें दराबा असल में बता रहा है कि जो मारने का फेल है वो दराबा जैदुन में एक आदमी ने किया है, दराबा जैदाने में दो ने किया है। ठीक है ना। और दराबा जैदूना में बहुत सौ ने ये यही फेल सरंजाम दिया है। ठीक है ना। लेकिन मुझे फेल तस्निया और जमा का लाने की हाजत नहीं है। सही है ना। जुमला फेलिया में ये ठीक। चीज़ जो है ये लाजिम नहीं होती, लेकिन जुमला इस्मिया में ये चीज़ लाजिम होती है। ठीक है ना, कि जो फेल जो मुब्तदा है और ख़बर, इसमें मुताबकत होनी चाहिए। अगर मुब्तदा वाहिद है तो ख़बर भी वाहिद पे दलालत करे। ठीक है ना। मुब्तदा तस्निया है तो ख़बर भी तस्निया के मुताबिक हो। मुब्तदा जमा है तो ख़बर भी जमा के से मुताबकत रखे। ठीक है ना। सही। तो ये ठीक। इसमें एक अहम चीज़ है। ठीक है ना, कि जब जो फेल है वो वाहिद का हो, तो उसके साथ जो फाइल है वो वाहिद, तस्निया, जमा तीनों आ सकते हैं। लेकिन जुमला इस्मिया खबरिया में ऐसा नहीं होता। उसमें मुब्तदा और खबर में मुताबकत ज़रूरी है। तो इसमें एक चीज सर पूछना था। जी जी, ये पूछें। जो अभी मिसाल थी, इसमें इसमें का नेचर सीधा, इसमें जो दरा रई दाने दरा बा, उसमें वैसे तो वो तस्निया का वो दरा बान होगा ना, होता है। और इसी तरह जमा का जो है दरा बूना होता है। यहाँ पे वो उसका जुनून अराबी गिर गया। हाँ, यहाँ पे नूने अराबी बिल्कुल गिर गया है। ऐसा ही है। अभी ये सरे दस्त मेरे जहन में नहीं आ रहा है, क्योंकि आमतौर पे तो जब इजाफत होती है ना, ठीक है ना, हम्म। किसी चीज़ की, तो इजाफत की वजह से जो है वो नून अराबी गिर जाता है। ठीक है ना। हम्म। लेकिन यहाँ पर जो है वो इजाफत नहीं है। ठीक है ना। इसकी वजह ये हो सकती है गालिबा के, क्योंकि पीछे आपके पास जो मुब्तदा है उसके अंदर ऑलरेडी जो है वो दलालत कर रहा है कि यहाँ पर जो है वो मारने वाले जो है वो एक से ज़्यादा हैं। ठीक है ना। तस्निया पे दलालत कर रहा है, इसी तरह जैदूना के अंदर भी वाव जमा के ऊपर दलालत कर रहा है। तो इसलिए जो है वो एक इसमें एक तरह की रिपीटिशन आ जाएगी ना। तो उस रिपीटिशन को गालिबा अवॉइड करने के लिए जो है वो यहाँ से हटा दिया गया है। सही है ना। जिस तरीके से, हम जी जी। मैं कह रहा हूँ कि इसका भी शायद कोई कायदा है इसमें, मुब्तदा खबर में, कि जो इस तरह से होगा तो उसका नून है राबित गिर जाएगा।
हो सकता है हो, लेकिन मेरे जहन में सरे दस्त नहीं है। इसको हो मैं देख सकता है देख आगे आ लूंगा। जाए अभी। हाँ नहीं, ये असल में पीछे मुब्तदा खबर का चैप्टर तो गुजर गया ना। अब तो अच्छा। ये जुमला फेलिया का शुरू हो गया ना। हाँ, तो हाँ, मुझे याद नहीं पड़ता इसके मुतालिक कुछ कायदा है। अगर होगा तो इसको देख लेंगे, इंशाल्लाह मैं अर्ज कर दूंगा। ठीक है। ठीक है ना। बाज़-औक़ात असल में ये भी होता है, अरबों की जो मिजाज या आदत है ना, वो चीज़ जी। को थोड़ा सहल बनाने की कोशिश होती है ना। तो अच्छा। चीज़ को आसान करने के लिए, ठीक है ना, जबान पे आसान करने के लिए, कुछ वक्त आप कह लें बचाने के लिए, कुछ चीज़ें वो हज़फ कर देते हैं। सही है ना। अच्छा। तो अब अच्छा। जैसे कुरान शरीफ में भी बाज़ सीगे हैं ना, तो उसके अंदर आखिर में जो है वो अ, नू मतलब नी जैसे आ रहा होता है। सही है ना। ठीक है। अल्लाह ताला ने मतलब समझ लें, अल्लाह ताला जो है वो कलाम फरमा रहा है, तो उसके अंदर जो है वो आखिर के अंदर, ठीक है ना, मतलब जैसे एक मुझे लफ्ज याद आ रहा है जी, फरहबून। सही है ना। तो हाँ, अब इस तरीके के जो आते हैं ना, कि मतलब जिसमें ये है कि भाई डरो मुझसे, ठीक है ना। ठीक। अब मिसाल है ये है, तो अब उसमें आखिर में नी जो है वो आ रही होती है, समझ लें जमा मुतकल्लिम की। लेकिन वहां सही। पर उसको एक तरह से वक्फ करके और हज़फ करके फरहबूनी के बजाय फरहबून जो है वो उस पर ख़त्म कर दिया जाता है जुमले को। ठीक है ना। सही। इस तरह के बात चीज़ें मौजूद हैं। तो वहां पर भी जो है वो उसकी जो वजह गालिबन वो यही है कि जबान के ऊपर जो है ना वो इसको पढ़ना आसान हो जाता है, सहल हो जाता है ज़रा। सही है ना। तो इस वजह से अरब ये करते हैं। इसके मुतालिक मुझे कायदा याद नहीं पड़ रहा, इसको देख लूंगा मैं इंशाल्लाह। ठीक। आप भी ठीक। देखिएगा, ठीक है ना। सही। तो अगर होगा तो फिर जो है वो इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक। ठीक है। क्या उसके बाद ये मेरा ख्याल है वही चीज़ जो पीछे हमने अभी डिस्कस किया ना। ये कह रहे हैं फाइल, कायदा नंबर 5, ये कह रहे हैं फाइल मुजहर अगरचे तस्निया और जमा हो, फेल हमेशा वाहिद ही रहेगा। जो मैंने पिछले कायदे के साथ वजाहत कर दी ना, जी कि जी। दराबा दराबस जैदाने और दराबस जैदूना, ठीक है ना, कि दो जैदों ने मारा और बहुत से जैदों ने मारा। तो मैंने यही वहाँ बताया था कि फेल जो है वो अगर वाहिद का सीगा हो तो फाइल जो है वो वाहिद तस्नीया जमा तीनों आ सकते हैं। सही। ठीक है ना। तो ये उसी कायदे को लेके आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद अगर किसी मकाम पर फेल और उसका माँ बाद इसमें जाहिर दोनों वाहिद ना हो, जैसे वासर्रुन नजवा अल्लदीना ज़लमू, ठीक है ना, और जालिमों ने आपस में खुफिया मुशावरत की। तो इसमें कह रहे हैं असर्रु की वाव और आगे लजीना, तो इस सूरत में दो तरह तरकीब की जा सकती है। इसमें जाहिर को ज़मीर फ़ेल से बदल बना लिया जाए, ठीक है, और इसमें जाहिर को मुब्तदा और माकबल फ़ेल को उसके फ़ाइल मुज़मर से मिलाकर ख़बर मुक़द्दम बना लिया जाए। ठीक है। तो अब यहाँ ये क्या कह रहे हैं कि अगर किसी मकाम पर फ़ेल और उसका माँ बाद इसमें जाहिर दोनों वाहिद ना हो। अब फ़ेल भी वाहिद नहीं है, जमा का है, ठीक है, और उसके बाद जो इसमें जाहिर आ रहा है वो भी क्या है, जमा का है। ठीक है ना। वसर्रू वाव आ रही है ना। ठीक है ना। वसर्रुन नजवा अल्लदीना ज़लमू, ठीक है ना। तो अब ये जो अल्लज़ीना जो है और अल्लज़ीना ज़लमू, जिन लोगों ने जुल्म किया, ठीक है ना। तो अब ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ वाव भी आ रही है और आगे अल्लज़ीना ज़लमू ये भी जमा की आ रही है। तो या तो आप ये करें कि वसर्रू की जो वाव है, ठीक है ना, ज़मीर फ़ेल जो है वाव, इससे बदल बना लें अल्लज़ीना, इसमें मौसूल जो जमा का आ रहा है उसको बदल बना लें। तो फिर आपको पता है मबदल मिन्हू और बदल दोनों मिलकर बनते हैं जुमले के अंदर जो कुछ भी बनते हैं। ठीक है ना। दोनों मिल के जुमले का एक जुज बन जाते हैं। उस सूरत में क्या हो जाएगा कि ये समझ ले कि ये फाइल बन जाएगा, मुबदल मिन्हू और बदल मिल के जो है ये फेल का फाइल बन जाएगा। और या फिर ये कह रहे हैं कि इसमें जाहिर को मुब्तदा बना लें आप, ठीक है ना, अल्लज़ीना ज़लमू, और माकबल फेल को उसके फ़ाइल मुज़मर से मिलाकर ख़बर मुक़द्दम बना लें। यानी अल्लज़ीना ज़लमू जिन्होंने जुल्म किया,
यानी जुमला अब आप ऐसे शुरू करेंगे, जिन्होंने जुल्म किया उन्होंने आपस में खुफिया मुशावरत की। ठीक है ना। तो अल्लजीना ज़लामू को आप मुब्तदाए मुअख्खर बना लें, बाद में आ रहा है। और वासर्रुन नजवा जो है, ठीक है ना, इसको आप क्या बना लें, खबरें मुकद्दम बना लें। ठीक है। तो मुब्तदा खबरें मुकद्दम से मिलके जो है जुमला इस्मिया खबरिया बन जाएगा। ठीक है। फिर देखें कायदा नंबर 6, ये कह रहे हैं एक फेल के अतफ के वास्ते से कई फाइल हो सकते हैं, जैसे जा जैदुन व आमरुन व बकरुन। अब जा तो एक है, आया, कौन आया, जैद और अमर और बकर। ठीक है ना। तो फेल एक ही है वाहिद का, उसके बाद तीन जो है वो आलम आ गए। ठीक है ना। तो एक फेल के अतफ के वास्ते से कई फाइल जो है वो आ सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप बोले भाई आगे तो तीन नाम लिखे हुए हैं तो फिर ये जमा हो गया और फिर जमा का सीगा हम लेके आए, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि फेल वाहिद हो तो उसके साथ जो फाइल है वो वाहिद तस्निया जमा तीनों आ सकते हैं, ये जायज़ है। ठीक है। कायदा नंबर 7, फाइल कभी मुफरद होता है, जैसे माकबल में जिक्र करदा मिसालें, और कभी मुरक्कब तौसीफ़ी या इजाफी वगैरह होता है। ये भी वैसे हम इस पे कलाम कर चुके हैं शुरू के कवायद में, लेकिन आसान सी चीज़ है कि रकीबा फ़ेल है और आगे रजुलन मौसूफ और जाहिदुन उसकी सिफत। ठीक है ना। मौसूफ अपनी सिफत से मिलकर क्या बनेगा, रकीबा फ़ेल का फ़ाइल। ठीक है ना। ये बिल्कुल। वहाँ भी मैंने वजाहत की थी कि मौसूफ सिफत मिलकर बनते हैं जो भी बनते हैं। ऐसा नहीं आप बिल्कुल। कहेंगे रकीबा फ़ेल और रजुलन उसका फ़ाइल, तो फिर जाहिदुन क्या करेगा, जाहिदुन लटक जाएगा, मुअल्लक हो जाएगा। ठीक है ना। इसलिए मौसूफ सिफत मुदाफ मुदाफ इले, ठीक है ना, इस तरह के जो कलिमात हैं ये जुदा नहीं होते, ये मिलकर ही एक ग्रुप की सूरत में, एक सेट की सूरत में जुमले में बनते हैं। जो भी बने, चाहे मुब्तदा बने, चाहे फाइल बने, चाहे मफूले बिही बने। ठीक है ना। तो इस तरीके से, इसी तरह जहीदा, ये जहीदा बनु जैदिन। ठीक है ना। तो कोशिश की, मेहनत की किसने, इब्ने जैद ने। ठीक है ना। तो इब्नु मुदाफ जैदिन मुदाफ इले मुदाफ मुदाफ इले होकर क्या बन जाएगा, जहीदा फेल का फाइल। ठीक है। तो आसान सा कायदा है, कोई सवाल तो नहीं है अभी तक। अच्छा, ये जो जहीदा बनो जहीदुन, मतलब जैद के बेटे ने कोशिश की, मेहनत की। जी जी बिल्कुल। बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये लिखे हुए मिसालें नीचे आसान आसान तरह की हुए, इनको आप खुद भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना। सिंपल सी है, मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद कायदा नंबर 8। अच्छा, अभी कंटिन्यू करना है, टाइम कम है क्योंकि, बताएं कंटिन्यू करना है तो हम एक दो जुमले देख लेंगे उससे, नूरुल इज़ा से, वरना फिर नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। नूरुल इज़्ज़ा से कोई एक और रेफरेंस करवा दें थोड़ा। अच्छा चलें, ठीक है। ये कायदा नंबर 8 देख के फिर हम जब तक ये टाइम पूरा हो जाएगा तो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। इबारत में कौल मस्दर से मुश्तक कोई फेल आ जाए और उसके बाद फाइल का कोई कलाम मज़कूर ना हो, जैसे काला रसूलुल्लाही, तो फेल को फाइल से मिलाकर जुमला फेलिया बना देंगे। काला फेल और रसूल मुदाफ है, इसमें जलालत मुदाफिल है, मुदाफ मुदाफिल से मिलकर फेल का फाइल बन जाएगा। और कहने, और अगर कलाम भी मज़कूर हो, जैसे कौला रसूलुल्लाही इन्नहा तादिलु सुलुसल कुरआनी। ठीक है ना। यानी ये सूरह इखलास तिहाई कुरान के बराबर है। तो तरकीब कलाम जो है, कलाम फ़ाइल मुकम्मल करके इसे फेल का मकूला करार देंगे। फिर फेल अपने फ़ाइल और मकूले से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया या फेलिया इंशाइया बन जाएगा। ठीक है। तो आसान सी बात है, कह रहे हैं जी अगर काला रसूलुल्लाही लिखा है तो काला फेल है। ठीक है ना। रसूलुल्लाही मुदाफ मुदाफ इलैहि होकर इसका फाइल बन जाएगा, फेल फाइल से मिलकर जुमला फेलिया बन जाएगा। लेकिन अगर इसके बाद हम कहते हैं ना अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तो आमतौर पे हम ये कह के बात ख़त्म तो नहीं कर देते, उसके बाद असल में हम वो अल्फाज बयान करते हैं। ठीक है ना, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए।
ठीक है ना। वो अब डायरेक्ट स्पीच में या करें या इनडायरेक्ट स्पीच में करें, बेहतर तो ये है कि वो बेआने ही जैसे आपने फरमाया उसी तरह हम जिक्र करें। जैसे हम कहते हैं कौला रसूलुल्लाहि इन्नमल आमालु बिन्नियाती, ठीक है ना, कि अमाल का दारोमदार नियतों पर है। तो ये तो फेल फाइल बन जाएगा कौला रसूलुल्लाहि। वो जो आगे आ रहा है इन्नमल आमालु बिन्नियाती, वो असल में क्या हो जाएगा, वो मकूला करार देंगे उसे फेल का। ठीक है ना। कॉल है ना, कॉल कॉल फेल या मजदर जो है उसका जो भी चीज आगे आती है उसे हम मकूला करार दे देते हैं। तो फेल अपने फाइल और मकूले से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया या फेलिया इंशाइया बन जाएगा। ठीक है। तो अब ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है। नूरुल के ऊपर आपने कहाँ तक पढ़ लिया नूरुल? फसलों से अहकामिल से तमाम अहकामिल वुजू, ये पढ़ दिया है था। फसलुन फी तमामी अहकामिल वुज़ूई, ये है ना। हम्म। अच्छा, चले इससे शुरू करते हैं। अभी डिस्कनेक्ट होगा तो वो रिकॉर्डिंग जैसे ही होती है ना तो फिर दोबारा रिज्वाइन करते हैं। ठीक है। मैं आपको लिंक बल्कि शेयर ही ना कर दूँ ये।